डॉक्टर साहब, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा साहब ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुसदार में स्कूल बस में फितनतुल हिंदुस्तान मुलविस है। देखिए जी, एक तो इसका नाम आज एक नई इसके लिए एक टर्म हमारे सामने आई है, फितनतुल हिंदुस्तान। लेकिन ये जो है ये कई दहाइयों का किस्सा है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये अपने 2-3 एक्सपीरियंसेस बताऊँ। 2-3 क्या, बहुत सारे हैं। ये इसमें किसी किस्म की इसमें किसी किस्म की दोबारा नहीं है। जिस दौरान देखें यहाँ पे ये सारा मामला हो रहा था, जब ये जो 3-4 दिन 6 मई से लेके और 10 मई, 9 मई और 10 मई ख़ास तौर पर, तो इस दौरान जो है वो एक पैरेलल महाज भी, एक मुतवाज़ी महाज भी खुला हुआ था। और वो जो महाज है वो खुला हुआ था बलूचिस्तान में, लेकिन इस तरफ इतना कुछ हो रहा था कि वहाँ पर ज़ाहिर है कि हमारी तवज्जो नहीं थी। अच्छा, अब उसको वहाँ पर किस तरह से प्ले किया जा रहा था, अब ये देखें, ये जी न्यूज़ अगर देखें 34th स्लाइड अगर मैं दिखाऊं तो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, BLA ने कैप्चर कर ली है आर्मी पोस्ट बलूचिस्तान में, यानी तवज्जो इधर है, उधर से वो साथ साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हिंदुस्तान टाइम्स, व्हाट इज़ बलोच लिबरेशन आर्मीज मैसेज टू इंडिया आफ्टर स्ट्राइकिंग 51 लोकेशंस इन पाकिस्तान। अच्छा जी, ये हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है उस वक्त जब ये सारा यहाँ पे सारा मामला चल रहा था। और इससे बहुत पहले जो है वो बहुत, मैं यहाँ पर ये सिर्फ आपको देखूँ, चाइना ने ग्लोबल टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें अपने तौर पे की, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल में, ये चाइना की अपनी इन्वेस्टिगेशन हुई। और मैं 35th स्लाइड कोट कर रहा हूँ ग्लोबल टाइम्स की, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन ग्लोबल। अब जाहिर है ग्लोबल टाइम्स अगर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वो अपने वाले से करेगा, उसमें पाकिस्तान की तो नहीं है। ये इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशंस की। एविडेंसेस सोर्सेस प्रूव इंडिया सपोर्ट फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान बलूचिस्तान। ये है जनवरी 2024, जनवरी 2024। ईवल प्लॉट्स रिवील्ड। ये चाइना की इन्वेस्टिगेशन हैं, ये ज़हन में रखें, ठीक है, कि चूंकि और क्योंकि यहाँ पे CPEC। अच्छा, अब CPEC से भी पहले चले जाएं। CPEC का तो बेल्ट एंड रोड का ऐलान तो हुआ है ना 2014 में, प्रीमियर शी जिनपिंग ने उसका ऐलान किया। लेकिन उससे भी पहले चले जाएं, इस पे बहुत इतना कुछ है। मेरा ख्याल है आज अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सेक्रेटरी दाखिला और DGISPR कर रहे थे, इस पे इतना कुछ है, इतना कुछ इसके ऊपर वीडियोस और ऑडियोज और गुफ्तगू और ये सारा, और ये कई दहाइयों का किस्सा है कि बलूचिस्तान के अंदर क्या करना है, किसने करना है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या। और उसमें जो है, और मैं आपको बताऊं ये बेल्ट एंड रोड से पहले का क्यों है। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, जब मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त बेल्ट एंड रोड तो नहीं हुआ था, तो मुशर्रफ साहब ने वहाँ पे गवादर का में उन्होंने एक 5 स्टार होटल की, जो पहला होटल अभी भी वहाँ पे बड़ा होटल है, तो वो उसकी उन्होंने जाके इनॉग्रल की। तो हमारी जो नशरियात थी वो उस वक्त पाकिस्तान से बाहर से होती थी। तो मैं वहाँ पे हमने खबरें चलाई, मैंने बाकी सारी चीज़ें की, तो वहाँ पे जनाब मेरे पास उनके हुकाम आ गए, कहते हैं जी आपके चैनल पे गवादर डिस्कस नहीं होगा। पाकिस्तानी चैनल्स अगर आपने यहाँ से ट्रांसमिशन आपने करनी है बाहर, तो गवादर डिस्कस नहीं होगा, और ये गवादर को आप यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ उससे बहुत पहले की। अच्छा, अब इसमें इशू ये है सारा कि जब मुशर्रफ साहब फिर यहाँ से गए, आफ्ताब खान शेरपा साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे,
तो मैंने उनसे, वो एक शख्सियत, एक मुल्क गए का दौरा उन्होंने किया और बरादर मुल्क हमारा, तो उसका उन्होंने दौरा किया, तो वहाँ पर उन्होंने हाईएस्ट लेवल पे बात की कि हमें जो है ये फ़लानी शख्सियत चाहिए, आप ये दें, ये यहाँ पे बैठ के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही। तो मेरी शेरपाव साहब से ऐसे ही बात कही हुई, मैंने कहा जी आप ये आपको नहीं देंगे, मुशर्रफ साहब को ना हो जाएगी। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो वहाँ पर जो वो शख्सियत जो बलोच, अब जाहिर है कि वो, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ये है कि उस वक्त वो वहाँ पे उन्होंने, और मैं उसको बड़ा स्टडी करता रहा कि ये क्या यहाँ से, तो मुशर्रफ साहब को उन्होंने कहा जी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये जो है इसको, अच्छा अब इसमें जो है ना, ये 10 मई को मैं एक पाकिस्तान की जो तारीख़ है ना, मेरी दुआ है कि मैं इसको जितना समझ रहा हूँ मैं उसी तरह से समझ रहा हूँ, मेरी दुआ है। ये पाकिस्तान एक, जिसको कहना चाहिए ना कि एक गुमगू की कैफियत से निकला है। एक तो ये कि हमने फतह हासिल की है, बहुत बड़ी फतह, और अल्लाह ताला ऐसी कामयाबियाँ में बतौर कौम और भी दे। दूसरा, एक गुमगू की कैफियत नहीं होती कि क्या ये आगे पीछे चल रहा है, कोई ये कह रहा है कान में, कोई वो कह रहा है, फलां कह रहा है। और गुमगू की कैफियत ये थी कि जो है वो देखें, हमारे बेहतरीन ताल्लुकात यूरोप से, बेहतरीन ताल्लुकात हमारे अरब ममालिक से और हमारे दीगर ममालिक से जो अरब नहीं हैं उनके साथ भी, और मुसलमान ममालिक से, गैर मुस्लिम ममालिक से, सारे मुल्कों से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अल्लाह का शुक्र। लेकिन जो एक मामला था ना, और वो ये है कि जनाब उसको ग्रेट गेम कह लें अगला, या ये कि हम थोड़ी सी झिझक में थे कि यार ये इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से मुल्क हैं, कौन कौन सी कुव्वतें हैं, वो किस किस शख्सियत पे उन्होंने हाथ रखे हुए हैं, कैसे कैसे हुकूमतों के लिए लॉबिंग्स होती रही हैं, बाहर अरबों डॉलर्स ख़र्च होते रहे वाशिंगटन डीसी में लॉबिंग के लिए, ये लॉबिंग हो रही है, वो लॉबिंग हो रही है, फ़लाँ जगह हो रही है। तो ग्रेजुअली जो है वो, अच्छा जी ऐसे करें वैसे करें, ये बोले। तो पाकिस्तान उस, बतौर रियासत पाकिस्तान उस गुमगू की कैफियत से निकला है। और गुमगू, मैंने आपसे कहा ना कि एक बहुत सारी बातें हैं जो जाहिर है कि हम भी नहीं कर सकते, जो बाकी हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ थी, बहुत बड़ी कहानियाँ। ये जब इनकलाब आया ना, जब इनकलाब आया, इनकलाब ईरान, तो 444 दिन के लिए जो ईरान के तलबा थे उन्होंने तेहरान यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया। ठीक है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन्होंने होस्टेज बना लिया था, होस्टेज वहाँ बना लिया अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ को, और कब्जा कर लिया, अचानक इनकलाब आ गया। तो उस ज़माने में 79 में वो जो अमेरिकन एम्बेसी थी तेहरान में, वहाँ से जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स निकले तो पता चला कि उसमें पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो उन पेपर्स के अंदर मौजूद थे, और उसमें मीडिया के लोग भी थे, और उनको जो है वो CIA के पेरोल पे थे, और बड़े नाम, और वो फिर तेहरान पेपर्स के नाम से यहाँ पे सामने आए, लेकिन ये कि वो फिर गायब हो गए आगे पीछे, जाहिर है कि इस तरह का किसी के लिए किसी की कॉल आ गई, किसी के लिए किसी की कॉल आ गई, किसी ने किसी को कर। पाकिस्तान 10 तारीख को, 10 मई को उसके बाद से निकला है, उस गुमगू की कैफियत से निकला है। और गुमगू की कैफियत से एक दफ़ा पाकिस्तान इस तरह से निकला है कि फतह याब होकर निकला है। एक तो ये कि निकला है उससे, उस कैफियत से निकला है, और फिर यह है कि उसने जो है एक रास्ता इख्तियार किया है। अब वो रास्ता क्या है, जो मेरा ख्याल है अगर मैं उसको समझ रहा हूँ सही तरह से, तो उसको, अगर मैं गलत भी समझ रहा हूँ तो पहले भी कई दफ़ा गलत समझता रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं सही जो बात दिल से होती है तो वो फिर अपने तौर पे मैं सही उसको समझ रहा हूँ। 2-3 उबहाम ख़त्म हुए हैं। एक तो यह है कि ताल्लुकात हमारे दुनिया के हर मुल्क से हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, उस पे हमने एक पोजीशन ले ली है, और वो है
चाइना। ठीक है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम किसी और मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी मगरबी मुल्क के खिलाफ या उनके खिलाफ साजिश कर, नहीं नहीं नहीं, वो मुल्क वो इनको ये एक जो मोदी सरकार या बाकी जो इनके पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके वो फेंकेंगे, जो कि अभी फेंकने का आगाज हो चुका है। और ये कि दहशतगर्दी करें और ये करें और वो करें, और उसके नतीजे में आप जो हैं वो ये सी पैक जो कि बेल्ट एंड रोड का पायलट प्रोजेक्ट, इसको रोकें। लेकिन ये सी पैक से पहले से कहानी है, ये कहानी बहुत पहले से है। कुछ उनके मामला जो हैं बलोच लोगों के, वो बड़े जेन्युइन भी रहे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उनके कोई इश्यूज नहीं रहे, उनके इश्यूज रहे बड़े, उसमें बड़ा जो है वो वजन भी रहा। लेकिन ये है कि फिर वो मुतालबात जो है ना, बहुत बातचीत हुई इस पर, बहुत बात हुई, लेकिन वो जब उनके पीछे से डोरियां हिल रही हो ना, और बहुत उनके साथ कई लोग ऐसे हैं जो कौमी धारे में आए और माशाल्लाह बड़ी बड़ी जगहों पे पाकिस्तान में बहुत आगे तक गए वो, लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात जो कि उनको इंस्ट्रक्शन ही है कि उन्होंने यहाँ पे ना कहना है और फटा करना है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है बलोच अवाम ये वो आगे पीछे था, वो बाहर इधर उधर अपने मज़े से ज़िंदगी गुजारे। में नाम नहीं यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं है अभी इस वक्त, इस पर आगे बात करूँगा मैं। अच्छा, ये मैं किताबों वगैरह को छोड़ दें, ऐसे बैठे हुए हैं और यूं बैठे हुए हैं, ऐसे ये 4-5 लोग और पाकिस्तान की बड़े ओहदों पे मौजूद शख्सियात, या वो कुछ अरसे के बाद वो बड़े ओहदों पर आई, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2006-7 से। तो मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वहाँ पे एक मुल्क में, वो कह रहे हैं इनसे मिलें। मैंने कहा जी ये अच्छा, मैंने कहा मैं जानता हूँ, नहीं इनसे मिलें, ये हैं आज़ाद बलोचिस्तान के मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म। मैंने शक में, अच्छा पहले मैं समझा मजाक हो रहा है, मतलब ऐसे बैठ के ना, लेकिन नहीं वाकई इनसे मेरी ये वो है, इनका नाम चल रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं मतलब मेरे कहा यार ये क्या मतलब, ये कौन सी, ये क्या कहानी टोपी है। तो मैं इतना कुछ देखा हुआ है ना। और फिर उसके बाद जो है वो एक तो पाकिस्तान ने अपनी डायरेक्शन, और दूसरा ये है कि वो जो जुमला है ना, इस जुमले ने आना ही आना था, कहीं ना कहीं से इस जुमले ने आना ही आना था कि पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए पे बना है, ठीक है। और पाकिस्तान का मतलब क्या, देखिए नारा यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही इसी पे तो पाकिस्तान बना है, 2 कौमी नज़रिए पे। तो आपको बहुत सारे अब ऐसे अल्फाज नज़र आ रहे हैं जो कि जिनमें ऑपरेशन और उससे हट के वो तो इस्तेमाल हो रहे हैं अल्फाज, लेकिन ये कि इस तरह से आपको फितना हिंदुस्तान, मैंने जब 2004 में बनाई ना एंड ऑफ टाइम्स, तो उसमें ग़ज़वा हिंद और ये सारी बातें की, तो इस कदर जो है ना, और वो उसमें देखें, उसमें वो कोई एंटी सेमेटिक या एंटी हिंदू या ऐसी बात नहीं, वो रेफरेंसेस हैं और फिर उनके काउंटर भी है कि भी ऐसे नहीं है, ऐसे है उसमें। बल्कि अगर आप उसको देखें, जिन लोगों ने देखा हो, तो उसमें बाइबल, और वो चूँकि टीवी पे उस वक्त तो यूट्यूब ही नहीं था, ना कोई सर्च इंजन काम करता था, ना कोई किताब थी। तो मैं उस वक्त जब कर रहा था ना इस पर, तो मैं सिनेगॉग्स में भी गया। मैंने सिनेगॉग्स में, हमारे जो सलमान इकबाल साहब हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि मैं सिनेगॉग्स में भी गया, और वहाँ जाके मैंने जो उनके रवाइज थे उनके साथ भी बात करके उनसे ये कहा कि इसमें कोई तौरा की गलत बात, अहदनामा कदीम की, जदीद की, आगे पीछे, क्रिश्चियंस के साथ, सबके साथ की कोई एक जुमला भी, क्योंकि वो टीवी पे सैटेलाइट पे जा रहा था। और साल कौन सा था, 2004। अब आप तसव्वुर में लाएँ कि ये 2004 था, अब तो पूरी दुनिया लगी ना। उस वक्त वो हालात थे कि मुशर्रफ साहब भी कहते थे कि भाई ज़रा संभल के, पता नहीं क्या कर तो रहे हो, मगर ये कि बस कर रहे हो। तो उससे हट, एक तो वो इशू है ना, उसको छोड़ दें आप। लेकिन मैं आपको उससे ये बता रहा हूँ कि ये जो बातें हैं ना सारी, कि इस्लाम की तरफ, 2 कौमी नज़रिए की तरफ लौटना, अपनी रूट्स की तरफ पलट के जाना,
और फिर यह है कि चाइना के साथ हम एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पे, और उसमें एक बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए, एक तो जंग है, एक तो जंग है, और एक जो है वो ये है जो प्रॉक्सीज या आप ग्रे जोन वॉरफेयर में कह दें। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल उठा सकते हैं कि भाई हम खालिस्तान तहरीक को हम सपोर्ट करते हैं, तो वो बेले को फ़र्क है, खालिस्तान के लिए अगर यहाँ पे हमारे टीवी पे या बाकी टीवी चैनल्स पे इतनी सपोर्ट ही है ना, तो वो अगर आ रहे, बाकी तो सपोर्ट नहीं है, और क्या सपोर्ट है? तो अगर वो हमारे टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं और इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि जी हम सिख जो हैं वो जो उनके खालिस्तान के रहनुमा हैं वो आके बात करते हैं, तो इससे ज़्यादा और तो कुछ भी नहीं है ना। तो उनको जो है वो हम ये तो नहीं कह रहे कि आप जो है वो धमाका खेज़ मवाद लो और जाके नई दिल्ली में या इधर उधर दहशत गर्दी करके बच्चों को मार दो। हम ये तो नहीं, बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क है ना। मतलब आप कई मुल्क ऐसे हैं जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं। मतलब दलाई लामा को अगर इंडिया कर रहा है, हम तो किसी के कहने पे नहीं कर रहे, हम तो एक पॉलिटिकल सपोर्ट है ना उनकी, दहशतगर्दी में सपोर्ट नहीं है, बल्कि वो तो खुद दहशतगर्दी का निशाना बने, नहीं किया तो। और मैंने कहा अमेरिका में केस किसने काटा हुआ है? जनाब काश पटेल के टेबल पे पड़ा हुआ है। वो ट्रंप के दौर में भी वो बाइडेन को चल रहा है केस, वो चल रहे हैं केसेस, अजीत डोवाल वांटेड है उसमें, और बाकी जो इनके ऑफिसर्स हैं। नवंबर की डेट इन्होंने ली है बड़ी मुश्किलों से।